साधना प्लस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कटिहार में महिंद्रा कंपनी लोगों की मदद करने के लिए आई सामने। रेड क्रॉस सोसाइटी को मिली 4 एम्बुलेंस की सौगात। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया एम्बुलेंस का लोकार्पण। आजसू जमशेदपुर प्रखंड कमेटी का हुआ गठन। जम्मुन खान ने कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर किया गया स्वागत। दुमका उपायुक्त ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोकने की तैयारियों का लिया जायजा। भुखमरी के शिकार आश्रितों को आर्थिक पैकेज दिलाने का दिया आश्वासन। मुजफ्फरपुर में सड़क की हालत जर्जर होने से ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर किया चचरी पुल का निर्माण। सरकार ने नहीं की ग्रामीणों की कोई मदद। बाढ़ से सड़क की हालत हुई थी खराब। आइए आपको सीधा लेके चलते हैं राजधानी रांची, जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। मंच पर स्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथियों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए रांची शहर के अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ इस समय। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये ऐतिहासिक लम्हा, ये ऐतिहासिक पल जब हम इतने सारे विकास योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। आज हम यहां उपस्थित हैं एक नई ऊंचाइयों को पाने के लिए, एक नई गहराई को पाने के लिए। प्रगति का स्वप्न जो हमने देखा है वो साकार हो, ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे और हम जो कार्य शुरू करें उसमें ईश्वर हमें सफलता दे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का, ऐतिहासिक कार्यक्रम का, चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का। आज के इस अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, हमारे बीच मंच पर हमारे गणमान्य अतिथिगण की उपस्थिति है, आप सबकी उपस्थिति है, तो आप सबके स्वागत के लिए और आज के इस कार्यक्रम पर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय नगर आयुक्त रांची नगर निगम श्री मुकेश कुमार सर को। आज रांची शहर के विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में यहां पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन सर, माननीय विधायक सब भूतपूर्व मंत्री श्री सीपी सिंह जी, माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, विभागीय सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, डिप्टी मेयर महोदय, हमारे तमाम वार्ड काउंसलर्स, सामने बैठे मेरे तमाम सम्मानित नागरिकगण एवं पत्रकार साथियों, आप सबों को नमस्कार, आप सबों को जुहार। मैं नगर विकास विभाग टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना एक कीमती वक्त यहां निकाला और जयपाल सिंह स्टेडियम, जो एक लंबे समय से लोग चाहते थे कि इसका सौंदर्यीकरण हो, मैदान की जो पुरानी ख्याति है वो वापस लौटे, इसी स्थल को हम लोगों ने कार्यक्रम स्थल के तौर पे चुना और साथ ही साथ कई और ऐसी विकास योजनाएं जिसमें वो चाहे मोराबादी का सौंदर्यीकरण हो, बड़ा तालाब में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना हो, ऐसी कई सारी योजनाएं, कई जगहों के लैंडस्केपिंग, रोड साइड में पेवर ब्लॉक को लगाया जाना, ओवरऑल एक शहर का एक मेकओवर कैसे किया जा सकता है उसकी एक शुरुआत है। जुडको की भी कई योजनाएं और आरआरडीए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की भी कई योजनाओं का शिलान्यास हम लोग माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विधायकगण एवं जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में उनके कर कमलों से आज करेंगे। मैं सर आश्वस्त करता हूं कि जो भी योजना हम लोग टेकअप कर रहे हैं, हम लोग पूरी दृढ़ता के साथ और जो उसकी डिटेलिंग है स्कीम की, जो उसके प्राकलन तैयार किए गए हैं, उसी स्पिरिट में उसको तैयार किया जाए ताकि आने वाले समय में शहर के लोगों को एक तसल्ली और सुकून हो सके कि जो योजनाएं ली गई हैं वो धरातल पे दिखाई पड़ रही हैं और लोगों के हक में बनाई गई हैं। इतना ही कहते हुए मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत।
स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नगर आयुक्त महोदय। और अब हम संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी को। सर आप आएं और आज के इस उपलक्ष्य में 2 शब्द हमें कहें। आज नगर निगम क्षेत्र और नगर से सटे हुए क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, पूर्व मंत्री और रांची के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सीपी सिंह जी, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जी, नगर विकास के सचिव विनय चौबे जी, नगर आयुक्त मुकेश जी और सामने उपस्थित सभी पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, माताएं, बहनें, नौजवान साथीगण, आज बड़ा ही खुशी का पल है कि कोरोना काल के बाद लगभग 18 महीने के बाद शहरी क्षेत्र में विकास की योजना का शिलान्यास हो रहा है। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि रांची राजधानी है और कोई भी बाहर से आते हैं तो यहां पर राजधानी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा हो, इसके लिए सभी नगर निगम, नगर विकास और सभी जनप्रतिनिधि का सामूहिक जिम्मेवारी है कि सुंदर स्वच्छ रांची हो। और यहां की जो मूलभूत समस्या है, चाहे ड्रेनेज की, चाहे सप्लाई वाटर की, चाहे रोड की, नाली की, सभी कामों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और सौभाग्य से ये विभाग भी उन्हीं के अंदर में है और आशा और उम्मीद है कि रांची शहर आने वाले समय में बहुत ही बेहतर ढंग से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी। और अब मैं आज के इस अवसर पर सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी को। आप आएं और हमें 2 शब्द मार्गदर्शन के दें। जयपाल सिंह स्टेडियम के प्रांगण में रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पथ पुलिया सहित चौक चौराहों का सुंदरीकरण। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे लाइव जहां सीएम सोरेन विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए सीधा ले चलते हैं आपको रांची। सभी काउंसलरगण, उपस्थित सभी आदरणीय देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अच्छी पहल है कि एक साथ विभिन्न वार्डों के अंतर्गत योजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। चूंकि रांची राजधानी भी है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहरी क्षेत्र में लगभग
23% जनता निवास करती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार हेतु शहरों की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। वैसी स्थिति में शहर का ठीक होना स्वाभाविक है। इसके पहले मैं इसी विभाग का मंत्री था और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं। मैंने भी एक प्रयास छोटा सा किया था, जितना हो सका संभव मैंने प्रयास किया है। क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और इस विभाग के मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजधानी को विशेष ध्यान रखते हुए और भी ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का कष्ट करने का काम किया जाए। क्योंकि राजधानी में सारे लोग आते हैं और राजधानी से ही पूरे प्रदेश की छवि भी बनती है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं। दूसरा भी एक आग्रह मेरा है, और दूसरा आग्रह यह है कि कार्यों की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सड़क बना देना, नाली बना देना एक बहुत बड़ा काम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा काम है। विधायक फंड से भी हम लोग कराते हैं, सांसद फंड से भी होता है, जिला योजना की राशि से भी होती है, तरह तरह के फंड आते हैं। लेकिन जब उसमें गुणवत्ता नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि जनता के टैक्स पेयर का कहीं न कहीं बर्बादी है। इसलिए आप अधिकारियों को आदेशित करें, निर्देशित करें कि काम में क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों से कोई समझौता नहीं करेंगे। और यदि इसके लिए कोई भी दोषी होगा तो वैसे लोगों पर, चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई भी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि जो जनता का पैसा है उसका सही ढंग से सदुपयोग हो सके। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी मिले तो समुंदर की तलाश करो। शीशे टूट जाते हैं, पत्थर के प्रहार से पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के लिए, सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी। जन सुविधाओं से जुड़े कार्य हो, आधारभूत संरचना की बात हो, उसे सुदृढ़ करने की बात हो, हर योजना से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों पर पैनी नजर रखते हुए, गंभीरता से समीक्षा करते हुए लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी हां, ऐतिहासिक फैसले लेने वाले, विकास की नई परिभाषा गढ़ने के लिए तैयार माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं। आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज यहां जयपाल सिंह स्टेडियम में
नगर विकास विभाग की तरफ से आयोजित रांची शहर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित माननीय विधायक आदरणीय सीपी सिंह साहब, माननीय विधायक भाई नवीन जायसवाल जी, डिप्टी मेयर विजय जी, नगर विकास सचिव, नगर आयुक्त और यहां उपस्थित रांची शहर के सभी जनप्रतिनिधिगण, वार्ड पार्षदगण, आप सभी को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। ऐसे कार्यक्रम तो अनवरत चलते ही हैं और आज इस कार्यक्रम का यहां पर आयोजित होना मुझे लगता है हम सबों के लिए एक और हम सबों के बीच में एक चर्चा का विषय होने के लिए है। मुझे लगता है यहां हम लोग जो उपस्थित हैं सभी जिम्मेवार लोग हैं। लोगों ने कई उम्मीद के साथ हमें जनप्रतिनिधि बनाया है। आज कार्यक्रम रांची शहर सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड की राजधानी भी है। सरकारी योजनाओं से, सरकार के प्रोग्राम से बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता है जब तक हम आम नागरिक के रूप में लोगों को राज्य के अपने गली मोहल्ले के प्रति जिम्मेवार न बनाएं। आज सबसे बड़ी चुनौती और उपलब्धि कहा जाए तो वो होगा हमारे बीच में जागरूकता। हम रहना कैसा चाहते हैं, हम खाना कैसा खाना चाहते हैं। सपने तो सोच अच्छे रखते हैं लेकिन आसपास चीजें अव्यवस्थित हो तो अपना प्रयास भी उसमें लगाना चाहिए, अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए। शहर में जिस तरीके से आदरणीय सीपी सिंह साहब ने कहा, बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र से लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये बात सही है। शहर से ही नहीं, गांव से ही पलायन नहीं करते बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग रांची शहर में आते हैं रोजगार की तलाश में, और ये सारी चीजें निरंतर चलती भी रहेंगी। इसके लिए कोई भी योजना छोटा वक्त अल्पकाल के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि एक लंबे समय के लिए होना चाहिए, जिसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी। आज विकास के पथ पर तो आगे बढ़ रहे हैं, पुल पुलिया, नाली, सड़क
ऊंची ऊंची इमारतें तो बना रहे हैं, शहर को हम लोग धीरे धीरे कंक्रीट के जंगलों से घेर रहे हैं। पर्यावरण का क्या हालत है आप सबको मालूम, और मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि विकास का पैमाना पर्यावरण को नुकसान देकर के नहीं किया जाना चाहिए। यहां बहुत सारे बुरे बुजुर्ग लोग हैं, विशेषकर हमारे माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं आदरणीय सीपी सिंह साहब। पूरा जीवन काल रांची के वातावरण को इन्होंने देखा है। आज से 25 साल, 20 साल, 30 साल पहले का वातावरण और आज का वातावरण में कितना फर्क है। इसलिए हमें उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा और सभी लोग, मैं तो यहां आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से पूरे रांचीवासियों को इस शहर का सौंदर्यीकरण में आप लोग भी अपना हिस्सेदारी दें। आज कई ऐसे गली कूचे हैं जहां 4 पहिया वाहन नहीं जा सकता। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो छोड़िए, एम्बुलेंस तो छोड़िए, छोटी छोटी गाड़ियां नहीं जाती। और ऐसा नहीं कि कोई गरीब मोहल्ले का ही ये समस्या हो, शहर में भी सम्राट लोगों के इर्द गिर्द में भी इतना सकरा सकरा वातावरण है, इतना सकरा गलियों से भरा पड़ा है कि कल को वहां कुछ घटना घट जाए तो वहां से लोगों को बचाना भी मुश्किल है। हम तो चाहेंगे कि हर एक जमीन मालिक, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जहां सड़कें सकरी हो, सभी लोग अपने अपने परिसर से 5-5 फीट का जमीन सरकार को दान करें, तो निश्चित रूप से पूरे शहर में एक अलग तरीके के विकास के पैमाने खींचे जा सकते हैं। सभी को फिर देखिए क्या चीज नहीं बनता। आपका भी अधिकार बनेगा कि हमने यहां पर सड़कें दी हैं, जमीनें दी हैं, तो सड़क क्यों नहीं बनती। यहां तो भाई लोग एक इंच छोड़ने को तैयार है, गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। आज शहर को हरा भरा भी बनाना बहुत जरूरी है। आज इसलिए हमने राज्य में भूखे देने की परिपाटी समाप्त कर दी। हमने राज्य में भूखे के जगह एक पौधा देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। यहाँ अफसर बड़े बड़े ऐसे समारोह में 500, 1000, 2000 रुपए का बुके उठा करके लाते हैं, और 2000 रुपए में एक ऐसा वृक्ष लगाया जा सकता है जो हमारे 10 पीढ़ियों तक उसको देख सकता है। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें जिससे हम बड़ी बदलाव कर सकते हैं। आज हमने विभाग को कहा है, राज्य में जितने शहर के अंदर जितनी भी खाली जमीनें हैं, उन सभी जमीनों पे वृक्ष लगा करके पूरे शहर को हरा भरा करने का काम आप लोग करना प्रारंभ करें। और ये आदेश विभाग की तरफ से सभी नगर निगमों को जा भी चुका है। नहीं तो ये शहर फिर एक ऐसा शहर होगा जहां हम आज कई मुसीबतों से घिरे पड़े हैं और भी मुसीबतों से घिरे। पर्यावरण खराब होने के पीछे सबसे उसका साइड इफेक्ट होता है ऐसे ही बेमौसम बारिश, बेमौसम सर्दी, बेमौसम गर्मी, कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान,
तो कहीं महामारी, ये सिर्फ हमारे कारणों से ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती। आज इसीलिए हम सब लोग इस संकल्प के साथ भी जाएं कि अपने वार्ड, अपने गली मोहल्ले में सिर्फ नाली सड़क ही नहीं कि वातावरण को भी स्वच्छ बनाने के लिए, हरा भरा करने का भी एक कार्यक्रम जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं शहर में, उसमें भी आप लोग अपना भूमिका निभाएं। बाकी अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही यहां हम लोगों ने दुमकुड़िया का भी शिलान्यास किया है। आज ये स्टेडियम का सौंदर्यीकरण और कई छोटे बड़े योजनाएं, आज ये बड़ा तालाब, मैंने तो इसको शुरू से नहीं देखा, अपने जीवन काल से पहले से ही है ये, लेकिन जिस तरीके का ये बड़ा तालाब हुआ करता था, आज उस बड़ा तालाब को देखकर निश्चित रूप से काफी मन को तकलीफ होता है। ये क्या से क्या हो गया और नतीजा ये होता है कभी कभी हम लोग नजरअंदाज करते हैं तो हाईकोर्ट कानून की नजर में आने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए समस्या हम खुद उत्पन्न करते हैं तो उस समस्या का समाधान भी हमें करने की क्षमता उत्पन्न करनी होगी, नहीं तो हम यूं ही एक दूसरे को देखते हुए समय काटते चले जाएंगे, चीजें वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए एक सस्टेनेबल व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक लंबी कार्य योजना बनाने का काम विभाग की तरफ से चल रहा है। शहर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि सारे शहर में कोहराम मच जाता है, बादल आसमान चढ़ता नहीं कि बिजली की लाइनें कट जाती हैं, कई सारी चीजें। तो इसलिए ये शुरुआत है। हम कहेंगे हर शुरुआत में जब तक जन सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, आगे काम करना बहुत कठिन है। आज एक वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में झारखंड में जो एक देश का अत्यंत पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है, इस राज्य में गरीब, गुरबा, मजदूर लोग हतोत्साहित ना हो, इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और इस संक्रमण में भी हम लोग बहुत संयम और धैर्य का परिचय हमारे झारखंड वासियों ने दिया है, रांची वासियों ने दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। नहीं तो जिस वैश्विक महामारी को हम देख रहे हैं, शायद यहां के लोगों का सहयोग ना होता तो कितना बद से बदतर स्थिति हो जाती। आज इस विकट परिस्थिति से हमें मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी तैयार रहना होगा कि हम कैसे इन परिस्थितियों का सामना करेंगे। आज ये 84 करोड़ की
योजना जरूर है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग हो तो ये 1000 करोड़ रुपए के बराबर हो सकता है। और मैं विभाग को कहना चाहूंगा कि काम में कोई गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। अगर कंप्लेन होगा, जो संवेदक होगा, जो इंजीनियर होगा, वो उसी स्थल पर ही उनको सस्पेंड किया जाएगा। इन्हें हम आपको करना। तो झारखंड के सीएम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ ही अब वक्त हो चुका है बुलेटिन की समाप्ति का। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।